नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा उन किताबों की जिसके पढ़ने की आदत हमने और आपने धीरे धीरे ख़त्म कर दी। भागती दौड़ती ज़िंदगी और आभासी दुनिया के इस दौर में किताबें धीरे धीरे अब हमारी ज़िंदगी से दूर होती जा रही है। ये एक कटु सच है और आज ज़िंदगी लाइव इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाहती है। किसी शायर ने लिखा, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें ज़िंदगी से दूर क्यों हैं। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें ज़िंदगी से दूर क्यों हैं। कभी पत्थर को भी चोट आए, हमेशा आईने ही चूर क्यों हैं। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमने किताबें खरीदना और किताब खरीद कर पढ़ना बंद कर दिया और आभासी दुनिया ने धीरे धीरे जो गली नुक्कड़ शहर के चौराहों पर किताबों की दुकानें हुआ करती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। यकीन मानिए, ये एक कड़वा सच है, एक ऐसा सच जिसका सामना हम और आप हर रोज़ कर रहे हैं। आप किसी भी शहर में रहते हैं, थोड़ा आप उस शहर का सर्वेक्षण कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि आपके शहर में कितनी बेहतरीन किताबों की दुकानें या मैगज़ीन की दुकानें। एक वक्त था, आज से तकरीबन 10, 15, 20 साल पहले, कि किताबों की खूब दुकान हुआ करती थी। पढ़ने लिखने की रुचि लोगों में खूब थी। हम दुकान पर जाते थे और विभिन्न तरह की मैगज़ीन खरीदते थे और उसको पढ़ते थे, चूँकि एक पढ़ने की ललक थी हमारे अंदर। धीरे धीरे हमने इस पढ़ने लिखने की आदत को ख़त्म कर दिया और आभासी दुनिया में हम गुम हो गए। नतीजा आपके सामने है कि अगर हम किताबों से जितना दूर होते हैं उतनी ही हमारी ज़िंदगी के अंतर्गत उथल पुथल होने लगती है। कहते हैं किताबें आईना होती है, किताबें पथ प्रदर्शक होती है, किताबें आपको बेहतर जीवन का रास्ता दिखाती है, किताबें मार्गदर्शक होती है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि ज़िंदगी में किताबों से बढ़कर कोई बेहतर दोस्त नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन लेखक की किताब पढ़ें, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जिया जा सकता है। भारत के तमाम लेखक, चाहे वो प्रेमचंद हों, सूरदास हों, कबीर हों, मैथिली शरण गुप्त हों, रघुवीर सहाय हों, गोपाल दास नीरज हों, अंग्रेजी साहित्य के तमाम लेखक, जॉन कीट्स, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, रशियन राइटर मैक्सिम गोर्की, विवेकानंद साहित्य, रामकृष्ण परमहंस साहित्य, ये तमाम लोग, अगर आप उत्तर पूर्व में जाएं, खलील जिब्रान, ये तमाम लोगों के साहित्य हमें जीवन का आईना दिखाते हैं। इसलिए किताबें पढ़ना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, अपने ज्ञान को परिमार्जित करना भी है। हमने पढ़ाई लिखाई को नौकरी का साधन समझ लिया। हम ये मानकर चलते हैं कि पढ़ने का अर्थ है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, जबकि ऐसी बात नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति कहती है पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ने लिखने का अर्थ है हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। कागज़ कलम और स्याही विवेक का माध्यम है, बुद्धि का माध्यम है। इसलिए किताबें पढ़ते रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मस्तिष्क सदैव ऊर्जा से भरा रहे, आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो ज़िंदगी लाइव आपसे यही सलाह करती है कि आप किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि किताबें जब आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर व्यक्तित्व परिमार्जित होने लगता है। इसलिए किताबों से दोस्ती कीजिए और यकीन मानिए, किताबों से बढ़कर कोई बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। भले ही दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपके संगी साथी दूर चले जाएं, लेकिन किताबों से बढ़कर कोई बेहतर दोस्त नहीं होता। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि चांदनी रात हो, मध्यम मध्यम रोशनी हो, सुमधुर संगीत की धुन हो और आपके हाथ में किसी अच्छी लेखक की किताब हो,
सुबह का वक्त हो, पैरों पर चहचहाती हुई चिड़ियाँ हो और आपके हाथों में कोई बेहतरीन नॉवेल हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। इसलिए किताबें पढ़ते रहिएगा और अपने आप को परिमार्जित करते रहिएगा। आज ज़िंदगी लाइव चर्चा कर रही थी उन किताबों के बारे में जो हमारी और आपकी ज़िंदगी को बनाती है, निखारती है और हमें सफलता के राह पर पहुंचाती है। एक लेखक होने के नाते और एक कागज़ कलम और शाही के व्यक्ति होने के नाते हमारी गुजारिश आप तमाम दर्शकों से कि पढ़ने लिखने की आदत घर में डालिए। 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, आभासी दुनिया से थोड़ा दूर रहिए। यकीन मानिए धीरे धीरे आप बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, निदा फाजली की पंक्ति है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, खुद अपनी लाश का मज़ार आदमी, ज़िंदगी का सफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक इंतज़ार आदमी। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर कभी बेहतरीन विषय वस्तु के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।